started, right? Hi everyone. So in this video, we will be discussing about problem even escape the maze from the recent तो नहीं बोलेंगे, जो कि actually मैं yesterday's div 3 round CF, ठीक है? So let's read the problem statement. So Vlad built a maze out of n rooms and n-1 bidirectional corridors. Okay. अब इतना लाइन पढ़ने से ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा ट्री का फील आना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर n रूम्स हैं n-1 कॉरिडोर्स हैं, इसका मतलब है ट्री हो सकता है, मतलब तुम्हें पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि कनेक्टेड है कि नहीं. तो फ्रॉम एनी रूम यू एनी अदर रूम वी कैन बी रीच थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्स. तो इस लाइन ने कंफर्म कर दिया कि ट्री है, और एक्चुअली में इन लोगों ने बोल भी दिया कि दस द रूम सिस्टम फॉर्म्स एन अनडायरेक्टेड ट्री. ठीक है, तो ट्री का प्रॉब्लम है. Vlad invited K friends to play a game with them. Vlad starts the game in the room 1 and wins if he reaches a room other than 1 into which exactly one corridor leads. अब ये लाइन समझने में ना मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी कॉन्टेस्ट के टाइम. ये क्या है into which exactly one corridor leads, बट फिर थोड़ा सा समझ में आया कि अरे नहीं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में लीफ की बात कर रहा है. क्योंकि अगर ऐसा रूम्स हैं और कॉरिडोर्स हैं ना, कॉरिडोर्स मतलब नथिंग बट एजेस. तो अगर 1 है तो 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी भी ऐसे नोड पे पहुंचना है जिससे सिर्फ एक ही एज कनेक्टेड हो, मतलब लीव्स की बात हो रही है. मतलब एक ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, राइट? ठीक है. फ्रेंड्स आर प्लेस्ड इन द मेज. द फ्रेंड विथ नंबर I इज इन रूम XI, ओके, एंड नो टू फ्रेंड्स आर इन द सेम रूम. ठीक है. फ्रेंड्स विन इफ वन ऑफ देम मीट्स व्लाड इन एनी रूम और कॉरिडोर बिफोर ही विन्स. ओके. For 1 unit of time, each participant of the game can go through one corridor. ठीक है. All participants move at the same time. ठीक है. और participants may not move. ठीक है. Each room can fit all the participants at a time. Friends know the plan of maze and intend to win. Vlad is with a friend. Determine if he can guarantee win. ठीक है. In other words, determine if there is such sequence of Vlad's move that lets Vlad win in any way friends play. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ी सी थी. सिंपल शब्दों में समझते हैं क्या है. हाँ, ठीक है. तो पॉइंट ये है कि तुम्हें एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, और ट्री तुम बोल सकते हो कि 1 से स्टार्ट है, मतलब 1 रूट मान रहे हैं हम तो ट्री का. अब ऐसा समझो कि ट्री दिया हुआ है, कुछ भी ट्री दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट सैम्पल ही देख लेते हैं, उससे समझते हैं क्या है. ठीक है. 1 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे. ठीक है. तुम्हें ये ट्री दिया हुआ है, तुम्हें ट्री जो ट्रेडिशनल वे होता है ट्री देने का वैसे ही दिया हुआ है, राइट. एन के दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स. फिर नेक्स्ट लाइन कंटेन्स के इंटीजर्स. तो इसमें 2 फ्रेंड्स हैं, मतलब तुम्हें पता है कि जो व्लाड है ना वो 1 से स्टार्ट करेगा. ठीक है. गेम फ्री है, मतलब इन लोग का कोई कुछ गेम वेम खेल रहे हैं ऐसे पकड़म पकड़ाई टाइप का. तो व्लाड जो है वो फर्स्ट रूम से स्टार्ट करेगा. ठीक है. तो ग्रीन जो है वो व्लाड है, व्लाड. और इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि और भी कहीं कहीं नोट्स पे खड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है ना ऊपर कि 5 और 3. तो जो फ्रेंड्स हैं वो 5 और 3 पे खड़े हुए हैं स्टार्टिंग में गेम के. बोलोगे ठीक है. अभी ये लोग क्या खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई का गेम खेल रहे हैं, काइंड ऑफ जो हम खेलते हैं ना बचपन में. तो इसमें क्या है कि ये फ्रेंड्स का एम है, इनको तो व्लाड को पकड़ना है, और व्लाड का एम है कि इसको किसी भी लीफ को टच करना है. मतलब अगर व्लाड ने पहले लीफ को टच कर दिया तो व्लाड जीत जाएगा. लीव्स क्या होते हैं यार, लीव्स ये होते हैं नोड्स जिनसे ये जो जिससे बस एक ही लोग कनेक्ट है. ऐसे ये बंदे से तो ये लीफ है, मैं ऐसे येलो से लीफ बना रहा हूँ. एक लीफ तो ये हो गया, एक लीफ तो ये हो गया, बट इसमें ऑलरेडी फ्रेंड है तो इसलिए मैं बना नहीं रहा उसको. एक लीफ ये भी हो गया, राइट. लीफ वो लोग होते हैं जिससे सिर्फ एक ही बंदा कनेक्ट है रूटेड ट्री में. एज यू कैन सी इससे सिर्फ एक ही लोग कनेक्ट है ना, तो वो लीफ हो गया, राइट. ठीक है. अभी ब्लैड का क्या काम है, इसको ऐसे मूव, और एक सेकेंड में ये ब्लैड भी और ये फ्रेंड्स भी एक यूनिट से चल सकते हैं आगे पीछे कहीं भी. ठीक है. तुम्हें ये बताना है कि क्या व्लाड किसी भी लीफ को टच कर पाएगा कि नहीं. अगर कर पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ना कि ये इधर जा रहा था बट इसको फटाफट इस बंदे ने आगे पकड़ लिया यहीं पे. तो उस केस में व्लाड नहीं जीत पाएगा, अगर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि व्लाड लीफ तक पहुंच पाए, राइट. तो तुम्हें यही बताना है, मतलब एक्चुअली में येस नो में आंसर देना है. तो येस तुम्हें कब देना है, येस तुम्हें कब देना है कि डिटरमाइन इफ देयर इज अ सी सच अ सीक्वेंस ऑफ व्लाड्स मूव दैट लेट्स व्लाड विन इन एनी वे फ्रेंड्स प्ले. मतलब किसी भी तरीके से ये लोग फ्रेंड्स खेलें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या एक तरीका एटलीस्ट ऐसा है जिससे ये व्लाड जो है किसी लीफ को टच कर लेगा.
मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये फ्रेंड लेट्स से फटाफट ऊपर बढ़ रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लेट्स से, है ना, बट कुछ ऐसा तरीका है क्या कि व्लाड एकदम लीफ को छू पा रहा है? और अगर ऐसा कुछ भी तरीका नहीं है लेट्स से हर पॉसिबिलिटी में व्लाड जो है ये दोस्त पकड़ लेंगे उसको पहले लीफ को छूने से पहले, तो उससे फ्रेंड जीत जाएंगे और व्लाड नहीं जीत पाएगा। तो मैं यही बताना है कि व्लाड जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। जैसे इस केस में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में लेट्स से व्लाड इस पे जंप किया और ये फ्रेंड्स जो हैं वो इस पे जंप किए ऊपर, क्योंकि इनको तो व्लाड को पकड़ना है ना, ये लोग पास जाएंगे व्लाड के, तो व्लाड यहाँ पे आ गया लेट्स से, और फ्रेंड्स जो हैं वो ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला लेट्स से यहाँ पे आ गया। दूसरे सेकंड में क्या होगा, व्लाड फटाफट इस पे जंप कर जाएगा और ये फ्रेंड जो है, ये वाला जो फ्रेंड है जस्ट व्लाड के एक पीछे है, ये इसको पकड़ता ही रह जाएगा बस। तो ये फ्रेंड अब इधर आएगा, लेकिन व्लाड पहले ही 4 पे जा चुका होगा। समझ आ रही बात? एक सेकंड में तो व्लाड ने ये लीफ को छू दिया, राइट, तो व्लाड जीत गया। तो इस केस में आंसर यस आएगा। बट आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर होगा। अभी 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 डिस्कशन थोड़ा किया जाए, क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए इसमें, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, राइट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए यार कि तुम्हें पता है, तुम तो ये सोचो कि व्लाड क्या कर रहा होगा पूरे टाइम, मतलब अगर उसको ऑप्टिमली किसी लीफ पे जाना है, किसी भी लीफ पे, तो ये व्लाड करेगा क्या, ये अगर लेट्स से कि इस लीफ पे इसको पहुंचना था, यही ऑप्टिमल है लेट्स से इसके लिए, तो ये व्लाड क्या करेगा, फटाफट नीचे जाएगा ना, हर मूव पे ये नीचे मूव करेगा। ये ऐसा टाइम पास थोड़ी करेगा कि चलो ठीक है अभी ऊपर इधर गए 7 पे आ गए, चलो अब एक बार फिर से ऊपर चले जाते, फिर नीचे ले जाते, फिर ऊपर, ये सब नहीं करेगा ये। क्योंकि इसको पता है कि अगर ये सब ये टाइम पास करेगा ना यहाँ पे, तो कोई ना कोई फ्रेंड आके इसको पकड़ लेगा। तो ये चाहता है कि यार मैं लीफ पे पहुंचूं, जिस भी लीफ पे, बट फटाफट पहुंचूं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका ये मतलब है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में तो तुम ये बोल सकते हो कि व्लाड हमेशा नीचे मूव करेगा, भले ही किसी भी डायरेक्शन में करेगा बट ये नीचे ही मूव करता जाएगा। तो व्लाड जो है वो हर हर सेकंड पे नीचे ही मूव करेगा, नीचे मतलब लेट्स से कहीं यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वो यहाँ चला गया, लेट्स से ऐसा हो सकता है। द पॉइंट इज कि वो नीचे ही नीचे जाता जाएगा, क्योंकि उसे किसी भी लीफ पे जाना है जल्द से जल्द। समझ आ रही है ना बात? तो व्लाड जो है वो नीचे तो नीचे ही जाएगा। व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, तो अभी सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फ्रेंड्स है ना, इनको भी व्लाड को पकड़ना है, तो ये लोग ऊपर ही जाएंगे, मतलब एकदम। क्यों ऐसा होगा, तो इसको ऐसे देखते हैं, देखो ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई अ, ऐसा समझो कि चलो ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा सब ट्री है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे व्लाड खड़ा है, लेट्स से यहाँ पे व्लाड खड़ा है स्टार्टिंग, और यहाँ पे फ्रेंड है, बस इतना ही है। अब तुम एक बात बताओ, और लेट्स से इसके नीचे भी है कुछ कुछ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे भी बहुत सब ट्री टाइप है। तुम एक बात बताओ, अगर ये बंदा यहीं पे खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है, तो व्लाड व्लाड की क्या हिम्मत है इन इन लीव्स को टच करने की? नहीं होगी, राइट, क्योंकि व्लाड को इन लीव्स को जाने के लिए इसको पार करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बोला कि चलो यहीं पे खड़ा है, तो ये एकदम सिक्योर कर रहा है पूरे सब ट्री को अपने, तो व्लाड जा ही नहीं सकता। तो मैंने बोला अगर ऐसा केस है तो फिर इसको ये फ्रेंड क्या सोचेगा कि अगर मैं पूरे सब ट्री को सिक्योर कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं ऊपर मूव करता हूँ ना यार। उससे क्या होगा एक सेकंड में, उससे क्या होगा, लेट्स से कि अभी व्लाड को तुम भूल जाओ, उससे क्या होगा अगर ये ऐसे मूव कर दिया एक सेकंड में, तो अब ये बंदा यहाँ आ चुका है। अब क्या हो रहा है कि ये बंदा अकेला पूरे सब ट्री को संभाल रहा है। अब व्लाड की, अगर व्लाड ऊपर भी है ना, तो व्लाड की हिम्मत नहीं है कि वो ये सब लीव्स को आगे छुपा है। क्यों? क्योंकि यार ये बंदा यहाँ पे बैठा ही हुआ है, व्लाड को जाना होगा तो इसको पार करके जाना होगा, तो जैसे पार तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये पकड़ लेगा फटाफट उसको। आ रही है ना बात समझ में? तो फ्रेंड्स जो है ना, ये क्या करेंगे कि यार हम तो ऊपर ही मूव करते जाएंगे। ऊपर मूव करने से इनको फायदा क्या मिल रहा है? इनको फायदा ये मिल रहा है कि अभी अगर ये इसी पोजीशन पे है, राइट, जैसे अगर तुम इसी पे देख लो, यहीं पे देख लो तुम, अगर ये यहाँ पे था जब पहले, तो ये क्या कर रहा था कि अपने पूरे सब ट्री को कवर कर रहा था, राइट। ये किसी भी सब ट्री के और सब ट्री के अंदर जाने ही नहीं देगा व्लाड को, ये पहले ही पकड़ लेगा। मैंने बोला कि अगर ये ऊपर जाता है अपने से एक पेरेंट पे जाता है, तो उससे क्या होगा कि अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये इस पूरे सब ट्री को कवर कर रहा है। मतलब पहले इस सब ट्री को ही कवर कर रहा था ना, सिर्फ इस सब ट्री को, अभी इस सब ट्री को तो कर ही रहा है, साथ साथ इसको भी कर रहा है, मतलब ये पूरे सब ट्री को कवर कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए जो फ्रेंड्स हैं
वो ऊपर जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि हम अभी अपना जो सब ट्री है उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे ऊपर जाके, और हम साथ वालों का भी सब ट्री को कवर कर लेंगे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये बोलती है यार, मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन ये आनी चाहिए दिमाग में कि जो फ्रेंड्स है ना वो सब लोग ऊपर ही जा रहे हो हर सेकंड। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि चलो यार फ्रेंड सोच रहा है कि चलो अभी 1 सेकंड हो जाने तो उसके बाद चलेंगे अपन तो ऊपर, थोड़ा अभी आराम करते हैं, ये सब नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिमली खेल रहे हैं लोग। इसमें अगर इसका ऑप्टिमल नीचे जाना है तो नीचे ही जाएगा भले किसी भी डायरेक्शन में, इसका ऑप्टिमल ऊपर जाना है तो ऊपर जाने की तो एक ही डायरेक्शन होती है, तो ये ऊपर ही जाता जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में? तो ठीक है, अगर इतनी बात आ रही है तो अब देखते हैं क्या होगा। अभी तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा था सैंपल पे। ठीक है, तुम्हें ये दो चीज़ समझ में आ गई राइट? ये दो ऑब्जर्वेशन कि फ्रेंड्स हमेशा ऊपर जाएंगे, व्लाड हमेशा नीचे आएगा। ओके, तो अभी हम सैंपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये 1 है, ये 7 है, 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये 8 है, और ये 5 है। व्लाड यहाँ पे है, इसके दोस्त लोग सब एक 5 पे है और एक 3 पे है। अब तुम एक बात बताओ कि क्या व्लाड इस 6 पे आ सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 पे मिनिमम डिस्टेंस क्या है किसी भी फ्रेंड की, तो तुम बोलोगे यार 3 की 1 है, और व्लाड की डिस्टेंस क्या है वो भी 1 है। सिंस ये दोनों डिस्टेंस 1 है इसका मतलब है कि सेम टाइम पे दोनों पहुंचेंगे उधर, तो व्लाड नहीं आ पाएगा 6 पे। तुम बोलोगे नहीं यार 6 पे तो नहीं आ सकता क्योंकि ये अगर 1 सेकंड में व्लाड इधर भी मूव करता तो ये फ्रेंड भी तो ऊपर आ जाएगा। तुम बोलोगे नहीं 6 पे तो नहीं आ सकता। अगर 6 पे ही नहीं आ पा रहा है व्लाड तो कोई मतलब ही नहीं है 8 के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो 6 पे ही नहीं पहुंच सकता व्लाड। तो समझ आ रही ना बात? मैंने बोला अच्छा 7 पे, 7 पे व्हाट अबाउट 7? तुम बोलोगे 7 पे, 7 पे क्या है डिस्टेंस मिनिमम किसी भी फ्रेंड की? तो तुम बोलोगे 2, और व्लाड की क्या है? व्लाड तो एक ही डिस्टेंस में आ जाएगा। मैंने बोला सिंस डिस्टेंस ऑफ व्लाड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रेंड राइट, डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रेंड, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी फ्रेंड, इसका मतलब है व्लाड हाँ यहाँ पे तो आ सकता है, क्योंकि 1 सेकंड में अगर व्लाड यहाँ पे भी आया तो ये बंदा तो 1 सेकंड में यहीं पे आ सकता है ना, तो ये पकड़ थोड़ी पाएगा व्लाड को। अब अगर व्लाड ये यहाँ पे आ सकता है तो अब व्लाड कहाँ पे जा सकता है? व्लाड या तो यहाँ पे जा सकता है या यहाँ पे जा सकता है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे तो नहीं जा पाएगा व्लाड, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 व्लाड से, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 1, तो व्लाड यहाँ तो नहीं जा पाएगा। क्या व्लाड यहाँ पे जा सकता है? क्या व्लाड इस पोजीशन पे जा सकता है? तो मैं बोलूँगा ओके इसकी डिस्टेंस क्या है मिनिमम। नाउ द पॉइंट इज नाउ द पॉइंट इज कि तुम ऐसा सोचो कि कोई रूट, कोई नोड है यहाँ पे, ठीक है, कोई नोड है यहाँ पे इस, ठीक है, और इसका कोई सब ट्री है, ठीक है, ये नोड का, और इसका कोई पेरेंट है, और ये पेरेंट का भी कुछ यहाँ पे सब ट्री है बहुत बड़ा सा। अब मुझे पता है कि व्लाड जो है वो यहाँ पे तो आ पा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे तो आ पा रहा है, जैसे कि जो केस सेम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि व्लाड यहाँ पे आ पा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, इनमें से कोई भी उस टाइम तक, जितनी जल्दी यहाँ पे व्लाड आ गया उस टाइम तक यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा होगा। करेक्ट, वही तो हमने डिस्कस किया था यार। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है व्लाड की वो एक्चुअली में कम है, सॉरी कम होनी चाहिए राइट। डिस्टेंस ऑफ व्लाड कम होनी चाहिए ना, अगर फ्रेंड से अगर व्लाड आ पा रहा है तो। एज यू कैन सी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 1, यहाँ पे इसकी फ्रेंड से कितनी है 2। मैं बोलूँगा 2 सेकंड में फ्रेंड पहुंच पाएगा, लेकिन व्लाड व्लाड तो फर्स्ट सेकंड में ही पहुंच गया ना, तो व्लाड पहुंच सकता है वहाँ पे। मैंने बोला ठीक है, इसका ये मतलब है कि मान लो कि अगर कोई पेरेंट पे व्लाड पहुंच पा रहा है, इसका ये मतलब है कि ये जितने भी नोड्स, मतलब जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो नहीं पहुंच पा रहे होंगे उतनी जल्दी जितनी जल्दी व्लाड पहुंच गया। करेक्ट, अगर पहुंच पा रहे होते तो फिर मैं बोलता कि व्लाड यहाँ पहुंच ही नहीं सकता है, कोई ना कोई यहाँ पे आके पहुंच पाएगा राइट, यहाँ पे आके पकड़ लेगा उसको। अब अगर तुम इस नोड के बारे में बात कर रहे हो ना, इस नोड के बारे में, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें किसी भी फ्रेंड, अगर तुम्हें पता है कि व्लाड यहाँ पे पहुंच पा रहा है, इसका ये मतलब है कि इनमें से कोई फ्रेंड की मतलब इतनी डिस्टेंस थी ही नहीं इतनी जल्दी कि वो लोग यहाँ पे पहुंच पाए। मुझे ये बताओ अगर तुम्हें चेक करना है कि व्लाड यहाँ पे पहुंच पाएगा कि नहीं, तो क्या तुम्हें ये सब फ्रेंड्स को देखने की ज़रूरत है क्या? क्या तुम्हें इन सब फ्रेंड से भी इसकी डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत है क्या? आंसर इज़ नो।
आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो, जैसे अगर व्लाड यहाँ पे पहुंच गया जिस सेकंड पे भी, तो ये जो फ्रेंड्स हैं कोई मतलब कोई भी यहाँ पे खड़ा है, एकदम इधर तो नहीं आ पाएगा। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है नेक्स्ट सेकंड में व्लाड यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे आ पाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो इस नोड के लिए ये सब लोग तो यूजलेस हैं, ये सारे फ्रेंड्स। अगर तुम्हें पता है कि व्लाड इसके पेरेंट पे पहुंच चुका है तो फिर इस नोड को बचाने के लिए कौन आ सकता है? इस नोड को बचाने के लिए, इस नोड को बचाने के लिए इसके सब ट्री में से कोई आ सकता है, राइट? अगर लेट्स से इसके सब ट्री में कोई फ्रेंड यहाँ पे खड़ा था, तो तुमने बोला कि चलो ठीक है व्लाड यहाँ पे पहुंच रहा है किसी 5 डिस्टेंस में, और इसके सब ट्री में कोई कोई है मतलब फ्रेंड जिसका डिस्टेंस सिर्फ 3 है, तो तुम बोलोगे हाँ हाँ ये सब ट्री वाला बंदा जो है यहाँ पे आ जाएगा इसको बचाने। जब तक व्लाड इसमें पहुंचेगा ना 6 डिस्टेंस पे, तो ये जो सब ट्री का बंदा होगा जो कि फ्रेंड होगा सब ट्री में, वो इसको बचाने आ जाएगा, इस नोड को यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा कि आ जा व्लाड, अब पकड़ आ जा यहाँ पे, मतलब मेरा सब ट्री को मैं कवर कर रहा हूँ पूरा, राइट? फ्रेंड की तो ये जो रेड नोड्स हैं इनकी तो वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा सब ट्री को कवर कर लेते हैं। मैं इतना ये सब बताने से मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें देखना है ना, तुम्हें तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसी भी नोड से, किसी भी नोड की कोई फ्रेंड से, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके सब ट्री में से ही बस फाइंड आउट करो। बाहर सब ट्री के फ्रेंड्स जो हैं वो यूजलेस हैं इसके लिए, अगर इसका पेरेंट मतलब अगर व्लाड इसके पेरेंट पे पहुंच चुका है तो, करेक्ट? क्योंकि अगर व्लाड इसके पेरेंट से पहुंच चुका है तो बाहर का कोई फ्रेंड बचाने आ ही नहीं सकता है इस नोड को, वो पहुंच ही नहीं पाएगा ना व्लाड से जल्दी इस नोड पे। तो कौन पहुंच सकता है इस नोड पे व्लाड से जल्दी? इसका कोई सब ट्री, अगर इसके कोई सब ट्री में फ्रेंड है तो वो ऐसे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। कहने का ये मैं मतलब बोल रहा हूँ कि फॉर एवरी नोड यू नीड टू चेक कि इस नोड की मिनिमम डिस्टेंस क्या है किसी रेड नोड से जो कि इसके सब ट्री में प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात? और लेट्स से वो मिनिमम डिस्टेंस है डी फ्रेंड, तो तुम्हें बस ये चेक करना है कि अगर अगर डी व्लाड किसी भी नोड से छोटा है, डी फ्रेंड से छोटा होना चाहिए स्ट्रिक्टली, तभी ये नोड पे व्लाड आ पाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब हम बोलेंगे ठीक है, अब तुम इसको देखो 4 को, तुम बोलोगे कि ठीक है 4 के लिए डी व्लाड क्या है? डी व्लाड क्या है? 2। डी व्लाड क्या है 4 के लिए? 2। व्लाड की डिस्टेंस 2 है। डी फ्रेंड क्या है 4 के लिए? मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंड, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी फ्रेंड। तो तुम बोलोगे यार इसके सब ट्री में तो फ्रेंड ही नहीं है, तो इसको कोई बचाने ही नहीं आ सकता। इसको बचाने क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 7 अगर व्लाड पहुंच गया है तो फिर कोई है ही नहीं, किसी में दम ही नहीं है कि ये 4 को बचा पाए कोई। तो तुम बोलोगे कि डी फ्रेंड जो है वो लेट्स से कोई बड़ा सा नंबर है, लेट्स से 1 है कुछ, जिससे भी तुम इनिशियलाइज करना चाहो। अब तुम्हें दिख रहा है कि डी व्लाड जो है वो डी फ्रेंड से कम है, मतलब व्लाड यहाँ पे पहुंच जाए, तो तुम बोलोगे कि हमने एक विजिट कर लिया लीव। अगर जैसे तुमने एक लीव विजिट कर लिया तुम बोलोगे व्लाड जीत गया। कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर तुम, ये ट्री है ना और तुम ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हारा टास्क होना चाहिए कि तुम हर नोड से, हर नोड के लिए ये डी फ्रेंड काउंट कर लो। डी फ्रेंड क्या है यार? डी फ्रेंड क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस नोड, फ्रॉम दिस नोड टू एनी फ्रेंड इन इट्स सब ट्री। डी फ्रेंड काउंट आउट कर लो सबसे। वो कैसे करेंगे? एक एक जनरल डीएफएस से हो जाएगा वो तो, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम क्या बोलोगे कि इस बंदे की, लेट्स से कोई भी ट्री है, लेट्स से ये है, तो इस बंदे की डी डी फ्रेंड क्या होगी कि इस बंदे की डी फ्रेंड क्या है, इस बंदे की डी फ्रेंड क्या है, इन दोनों का मिनिमम +1। और अगर इस पे ये बंदा खुद ही फ्रेंड है तो फिर इसकी डी फ्रेंड क्या होगी? 0 हो गई। वो अभी हम कोड देखेंगे तो क्लियर होगा। फर्स्ट टास्क होना चाहिए कि यार डी फ्रेंड निकाल लो हर नोड के लिए। अब डी फ्रेंड निकल गया ना, तो अब तुम्हें पता है कि चलो व्लाड तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अब तुम ऐसे विजिट कर रहे हो कि यार चलो इस पे देखते हैं जाके। तुम्हें पता है कि डी व्लाड तो 1 है, तुम चेक करोगे, तुम क्या चेक करोगे कि क्या भाई डी फ्रेंड क्या है, डी फ्रेंड क्या है तुझ पे? तो इसने बोला यार मेरा तो डी फ्रेंड जो है वो तो लेट्स से डी फ्रेंड भी 1 है, लेट्स से कि यहाँ पे कोई फ्रेंड था इसके सब ट्री में और वो भी 1 डिस्टेंस पे आ सकता था इस पे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है इस पे तो विजिट कर ही नहीं सकते हम, सही है, इस नोड पे तो हम जा ही नहीं सकते, व्लाड जा ही नहीं सकता ना इस नोड पे, क्योंकि अगर जैसे व्लाड जाएगा 1 सेकंड में तो ये बंदा भी आ जाएगा, व्लाड को पकड़ लेगा। तो व्लाड बोलेगा नहीं नहीं भाई मेरा तो सिंस डी व्लाड स्ट्रिक्टली छोटा नहीं है डी फ्रेंड से, तो मैं बोलूँगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, व्लाड तो नहीं जा पाएगा इस पर। अब एक बात बताओ कि अगर ये फ्रेंड यहाँ पे था ठीक है और ये 1 सेकंड में यहाँ पे आ गया होगा,
अब एक बात बताओ कि अगर ये नोड ही विजिटेड नहीं है, मतलब व्लाड इस नोड को ही विजिट नहीं कर सकता, तो इसका ये मतलब है ना कि व्लाड ये एंटायर सब ट्री को विजिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नोड 1 सेकंड में पूरे सब ट्री को कवर करने के लिए आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि रिकर्शन को आगे नहीं भेजेंगे, मतलब डीएफएस को कॉल को ट्रेवर्स करने के लिए आगे नहीं भेजेंगे। हम जैसे ही देखा कि यार ये नोड पे आए और नहीं पहुंच सकते, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है भाई पीछे मुड़ जाओ, नहीं आना है भाई, हमको नहीं आना है यहाँ पे। समझ आ रही है बात? फिर मैं इस पर चेक करूंगा कि यार चलो ठीक है, तेरा क्या है, तेरा डी व्लाड मुझे पता है कि 1 है, तेरा डी फ्रेंड क्या है? इसने बोला मेरा डी फ्रेंड है, लेट्स से इसके सब ट्री में कोई नोड ही नहीं था, तो इसने बोला मेरा डी फ्रेंड तो 1 ही 9 है, मतलब कोई बहुत बड़ा सा नंबर है, तो व्लाड बोलेगा हाँ मैं तो आ जाऊँगा अब यहाँ पे। अब अगर व्लाड यहाँ आ सकता है, तो अब हम इन दोनों के बारे में चेक करेंगे। अगर व्लाड इन सच सिनेरियो, अगर व्लाड यहीं नहीं आ पा रहा होता मान लो, तो फिर यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता था ना पक्के से, क्योंकि व्लाड इनके ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। ऐसे ही चल रहा है मतलब प्रोसेस, समझ आ रही है बात? जैसे अगर तुम मेन सैंपल पे भी देखोगे ना, तो यही हो रहा है। एक बार फटाफट सैंपल से ड्राई रन करके देख लेते हैं प्रोसेस, फिर मैं कोड दिखाऊंगा तुमको क्या हो रहा है। 7 4 2 5 6 3 8। मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप है सबकी डिस्टेंस काउंट करो भाई, ये फ्रेंड्स हैं और ये व्लाड है। डी फ्रेंड काउंट करो यार सबका, डी फ्रेंड, इसका डी फ्रेंड कितना है 0, इसका कितना है 1, इसका कितना है, इसके सब ट्री में, इसके सब ट्री में देखना है तुमको, तो इसका डी फ्रेंड क्या होगा, इसके सब ट्री में कौन सा फ्रेंड है जो इससे मिनिमम डिस्टेंस पे, तुम बोलोगे यही है, इसका डी फ्रेंड 2। इसका डी फ्रेंड क्या होगा, तो तुम बोलोगे इसके सब ट्री में कुछ है नहीं, तो 1 ही 9 बोल दो, मतलब बहुत बड़ा सा नंबर बोल दो। फिर इसका 0 क्योंकि ये खुद ही है फ्रेंड, इसका भी 1 ही 9, इसका 1। समझ आ रही बात? रूट का तो चलो निकालो, नहीं निकालो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब तुमने बोला चलो ठीक है, अब व्लाड यहाँ आ गया। अब व्लाड बोला कि चलो ठीक है, या तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ या यहाँ पे जा सकता हूँ, राइट, फर्स्ट सेकंड में। तो उसने बोला चलो ठीक है, दोनों ट्राई करेंगे अपन। मैं यहाँ पे पहले मुड़ा, मैं पहले यहाँ पे मुड़ा, या तुम बोलोगे चलो ठीक है पहले व्लाड यहाँ पे देखा, उसने देखा ठीक है डिस्टेंस ऑफ व्लाड जो है वो तो 1 है। व्हाट इज डी फ्रेंड? तुमने बोला कि 1। अब व्लाड ने सोचा नहीं यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि डी व्लाड जो है वो लेस देन नहीं है डी फ्रेंड से। समझ आ रही है बात? डी व्लाड जो है वो लेस देन नहीं है, एक्चुअली इस केस में इक्वल टू ही है, क्योंकि व्लाड की डिस्टेंस भी 1 है, डी फ्रेंड भी 1 है, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे और ये व्लाड हार जाएगा। तो व्लाड बोलेगा कि मैं अगर इसको विजिट ही नहीं कर सकता, तो आगे पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो व्लाड ने बोला चलो ठीक है यहाँ तो नहीं जा सकते अपन, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो नहीं जा सकते अपन, तो इसका मैं और आगे ट्रेवर्स ही नहीं करूँगा, यहाँ पे देखते हैं। तो इसने बोला ठीक है, डी व्लाड क्या है अभी, डी व्लाड है 1। व्हाट इज डी फ्रेंड 2? क्या डी व्लाड स्ट्रिक्टली छोटा है डी फ्रेंड से? मैंने बोला हाँ। तो व्लाड बोलेगा कि भाई मैं तो यहाँ पे विजिट कर दिया, मैं तो कर ही सकता हूँ ना विजिट। अब अगर तुम यहाँ पे आ गए हो, तो तुम या तो यहाँ जा सकते हो या यहाँ जा सकते हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है यहाँ पे जाके चेक करते हैं। यहाँ पे डी व्लाड क्या है, डी व्लाड होगा कि इसके पेरेंट का व्लाड क्या था 1 + 1 होगा, राइट, तो वो 2 होगा, और तुम देखोगे तो 2 ही डिस्टेंस पे है। और डी फ्रेंड क्या है 1, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं भाई नहीं जा सकते यहाँ पे, तो फिर पीछे मुड़ जाओ, यहाँ तो जा ही नहीं सकते। तो अगर यहाँ नहीं जा सकते तो नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम ऊपर वाले नोट पे ही नहीं जा सकते ना। मैंने बोला ठीक है यहाँ पे चेक करके देखो, यहाँ पे डी व्लाड क्या है, तुमने बोला 3, डिस्टेंस क्या है 1 ही 9। क्या डी व्लाड सही है, मतलब कम है? मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला विजिट कर दो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटायर प्रोसेस, जब तुमने कंप्लीट करी ना प्रोसेस, फिर मैं चेक कर लूँगा बस लास्ट में कि क्या तुमने हैव यू विजिटेड एनी लीफ। मतलब तुम प्रोसेस जब करो, जब भी तुम चेक कर सकते हो कि यार ये लीफ है क्या। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, पहले तुम प्रोसेस आराम से कंप्लीट करो, ये वाली सर्च करने वाली, उसके बाद में ये चेक कर लूँगा कि हैव यू विजिटेड एनी लीफ। तो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया है, तो फिर हम कोड को देख सकते हैं। कोड इसका एक्चुअली में काफ़ी सिंपल है, अगर तुम देखोगे सबमिशन इवन, देखो सबसे पहले हमने इनपुट लिया, उसके बाद हमने VOF_i.clear किया, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट केस होते हैं तो VOF_i को क्लियर करना पड़ता है। तो मैंने डिस्टेंस ऑफ i बनाया, डिस्टेंस ऑफ i वही है डिस्टेंस ऑफ फ्रेंड, ठीक है, उसको 1 ही 9 से इनिशियलाइज कर दिया। और ये फ्रेंड्स एरे क्या बता रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर फ्रेंड्स, लेट्स से कि थर्ड नोड फ्रेंड है, तो मैं बोलूँगा फ्रेंड्स ऑफ 3 इज़ 1। आगे तुम देखोगे अब हमने x फ्रेंड्स हैं हमारे पास, राइट, तो इनको इनपुट लिया और मैंने बोला कि फ्रेंड्स एरे में उसको मार्क कर दो कि यार ये बंदा फ्रेंड है, ताकि मेरे को क्विकली पता चल जाए कि कोई एलिमेंट फ्रेंड है कि नहीं है। अब मैंने बोला ठीक है वो ट्री बना लो, तो ट्री ऐसे बनाते हैं। अब मैंने एक DFS रन किया, इस DFS में क्या हो रहा है,
स्टेप 1 कि डी फ्रेंड निकालो भाई सबसे, तब तुम देखोगे ये डीएफएस। अब ये डीएफएस क्या करेगा, डिस्टेंस निकालेगा सबसे। तो मैंने बोला ठीक है, किसी भी नोड पे अगर तुम खड़े हो तो उसका डिस्टेंस क्या ही होगा, मतलब पहले तो तुम डीएफएस कर लो एक्स से, मतलब उसके चाइल्ड पे डीएफएस कर लो, क्योंकि डीएफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्टेंस निकालना किसी नोड के लिए। तो मैंने बोला पहले उसका चाइल्ड पे डीएफएस करो। अब अगर चाइल्ड पे डीएफएस हो गया है तो मैं बोलूँगा कि ये जो डिस्टेंस ऑफ नोड है वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ इट्स नोड और इसका चाइल्ड का +1। अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अपन ऐसे देख सकते हैं, सेम ही एग्जाम्पल ले लो यार, मतलब 1, फटाफट ट्री बनाते हैं, 1 7 4। अपन अब डीएफएस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे चल रहा है ये डीएफएस, ठीक है। तो हाँ, इसका प्री रिक्विजिट मतलब ये का यही था कि यार तुम्हें डीएफएस वगैरह आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा सीख लेना। मैंने बोला कि ये फ्रेंड है और ये 5 है। अब मैंने रन किया dfs(1), राइट, dfs(1), 1 कॉमा पेरेंट, तो पेरेंट तो 1 का कुछ है नहीं तो 0। dfs(1) जो है वो dfs(7) को कॉल करेगा, लेट्स से ये इसका चाइल्ड है ना। dfs(7) विल कॉल लेट्स से dfs(4). dfs(4) क्या है, इसका तो कुछ है नहीं, सब कुछ है नहीं ना, इसका तो कुछ चाइल्ड वगैरह, तो ये तो बस बोल देगा कि कुछ नहीं है। dfs(4) बोलेगा कि इसका डिस्टेंस तो वही रह गया, 4 का डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ, 1 ही 9 ही रह गया। तो डिस्टेंस ऑफ 7 में तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे चलो ठीक है, क्या हम मिनिमम ले सकते हैं, क्योंकि किसी का भी डिस्टेंस जो है, मतलब किसी भी नोड का अगर सब ट्री से तुम्हें डिस्टेंस बताना है कि यार मिनिमम, तुम बोलोगे कि इसके जो ये चाइल्ड्स हैं, राइट, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, तुम बोलोगे कि ठीक है मैं तो सब ट्री का, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है इसका मिनिमम क्या है, इस चाइल्ड का, इस चाइल्ड का मिनिमम क्या है, इस चाइल्ड का मिनिमम क्या है, इस चाइल्ड का मिनिमम क्या है। लेट्स से कि वो मिनिमम mn है, तो मैं बोलूँगा कि mn+1 ही तो हो सकता है इसका। दूसरा केस ये हो सकता है कि यार ये खुद बंदा ही फ्रेंड निकल जाए, तो मैं बोलूँगा उस केस में तो फिर 0 है। तो वही हम कर रहे हैं, देखो अगर तुम ध्यान से को देखोगे तो हम वही कर रहे हैं। देखो वो जो अपन डीएफएस करते हैं वही, कि अगर पेरेंट है तो उसको कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज डीएफएस चला दो चाइल्ड के लिए। अगर चाइल्ड के लिए डीएफएस चल गया तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि डीएफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिस्टेंस कैलकुलेट करवाना, तो डीएफएस ने चाइल्ड के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करवा दिया होगा। तो मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ नोड क्या है, सारा मिनिमम ले लो डिस्टेंस ऑफ x+1 से। और मैं लास्ट में जब ये डीएफएस खत्म हो गया मैं ये भी चेक कर लिया कि यार ये खुद नोड तो फ्रेंड नहीं था, इसीलिए मैंने ये फ्रेंड्स एरे बनाया था। ये क्या, ये फ्रेंड्स एरे में नोड मार्क है क्या, अगर मार्क है तो मैं बोला कि डिस्टेंस ऑफ नोड 0 है, राइट। अब अगर ये हो गया तो तुम्हारे पास सब लोगों का डिस्टेंस बन चुका है, राइट, ये वाले। अब मैंने एक और डीएफएस रन किया जो कि एक्चुअली में ये सर्चिंग प्रोसेस होगा, जो ये वाली सर्चिंग प्रोसेस हो रही थी ना, ये वाली, कि कोई यानी किसी पर्टिकुलर नोड से तुम देखो कि डी व्लैड क्या है, और अगर डी व्लैड लेस देन है डी डिस्टेंस डी फ्रेंड्स है तो तुम बोलोगे कि हाँ हम विजिट कर सकते हैं। तो ये वाला डीएफएस को ध्यान से देखो, तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है ये देखें आप, हम विजिट कर दिए इस नोड को, राइट। तो हम विजिटेड एरे भी बना लिए क्योंकि हमें लास्ट में चेक करना है ना कि कोई लीव को विजिट किया कि नहीं किया। अब मैंने बोला वही हमने डीएफएस रन किया। अब मैंने बोला ठीक है, अब मैंने बोला ठीक है इसके मैं चाइल्ड पे जा रहा हूँ, राइट। अगर मैं लेट्स से कि यहाँ पे हूँ और मैं इसको विजिट कर चुका हूँ व्लैड से, अब इसके चाइल्ड पे ही विजिट कर सकता हूँ ना मैं। तो मैंने पूछा ये, ठीक है, मैंने पूछा यार इसके चाइल्ड, अगर इसकी डिस्टेंस कुछ है डिस्टेंस जो कि मैंने एक्चुअली में शायद पास की है डी, तो इसके चाइल्ड की डिस्टेंस क्या होगी, d+1 ही तो होगी ना ब्लैड से, करेक्ट। तो मैंने वही चेक किया, देखो कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी फ्रेंड, अगर ये चीज़ बड़ी है d+1 से, d+1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ व्लैड, तो हम इसे विजिट कर सकते हैं। अगर ये है तभी डीएफएस कॉल करो, अदरवाइज रोक दो वहीं पे। तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे हमको रोकना पड़ा, यहाँ पे हमने चेक किया कि यार यहाँ पे तो हम आ ही नहीं सकते हैं, फिर हमने बोला कि नहीं यहाँ पे डीएफएस रन मत करो फालतू, क्योंकि हम तुम जा ही नहीं सकते हो ना, तो तुम बोलोगे चलो ठीक है रोक दो वहीं पे, राइट। तो हम यही कर रहे हैं, देखो अब इससे क्या होगा कि तुम वो सारे नोड्स विजिट कर लोगे जो कि एक्चुअली में सर्चिंग प्रोसेस में विजिट होंगे, विजिटेड ऑफ नोड 1 करके। तो बस अब अगर तुमने सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो तुम बस ये चेक कर लो, तुम बस ये चेक कर लो कि तुमने कोई लीफ को विजिट किया कि नहीं, और लीफ को कैसे विजिट किया होगा, तो तुमको पता है कि जो लीफ है, जो भी लीफ होगा वो सिर्फ एक ही बंदे से कनेक्टेड होता है। तो तुम यही चेक कर लोगे कि जो एडजेसेंसी लिस्ट है आई की वो अगर 1 है और विजिटेड ऑफ आई 1 है तो तुम बोलोगे यस कोई लीफ तो विजिट हो चुका है, और अगर को तो तुम ये यस कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। और अगर ये प्रोसेस हो चुका है कुछ भी नहीं हुआ तो तुम बोलोगे सी आउट नो कर दो।
तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं ये कोड वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करना। तो इसका इस प्रॉब्लम का प्री रिक्विजिट ये था कि तुम्हें DFS वगैरह आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ट्री का प्रॉब्लम था, तो तुम्हें DFS तो आना चाहिए था। अगर DFS नहीं आता है तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें ज़्यादा समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बट स्टिल DFS भी कुछ नहीं होता है, रिकर्शन ही होता है। तो yeah, that's it for this video from my side. So if you have any doubt, you can write the doubt in the comment. And yeah, that's it. Bye. Take care.